हेलो गाइस, मैं माता रानी के दरबार घूमने आई हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है। हम लोग यहाँ लाइन में खड़े रहे बहुत देर तक। हम लोग रोपवे से ऊपर गए। यहाँ बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ी है। मैं तो यहाँ थक जाती। हम यहाँ बहुत सारी सीढ़ी थी। यहाँ तो बहुत सारी सीढ़ी थी। मम्मी को तो चढ़ नहीं पाती, इसीलिए हम लोग रोपवे से गए। तो वहाँ बहुत मजा आया। क्लाउड हम लोग के सर के ऊपर से डाले थे। तो वहाँ बहुत थे, चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा था। पर जाने पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग रोपवे से नीचे उतर के ऊपर उतर के हम लोग रेस्टोरेंट में खाने गए और फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ने लगे। हाँ, बहुत सारा वहाँ तालाब था जिसके अंदर पानी था। वहाँ छोटी छोटी मछली थी जिसमें मैं पकड़ी। बहुत मजा आया। मैंने अपने गले किए, मैंने कान्हा जी का वो खरीदा माला, और जिसके अंदर कान्हा और राधा थे, और मम्मी मेरी एक चूड़ी खरीदी। एक भैया थे जहाँ वो चिल्ला लेते और लो लेते, अच्छा लग रहा था। कोई भूत ने पकड़ लिया। हाँ, हम लोग माता रानी के यहाँ गए थे। वहाँ मन्नत पूरी होती है ना, इसीलिए हम लोग गए थे दर्शन करने। बहुत छाली छिली थी। तब हम लोग थक जाते थे तो मम्मी बैठ जाती थी और हैंकी से पसीना पोंछती थी। भूख लगता था तो मैं चिप निकाल के खा जाती थी। वहाँ ठंडा ठंडा जूस भी खाया और पानी भी खाया ठंडा ठंडा, और मैंने समोसा खाया। मुझे बहुत मजा आया। हम लोग के साथ आप लोग भी दर्शन करिए। जय माता दी। काली वाली माता है, सबकी मन्नत पूरी होती है। जो भी विश हो वो माता रानी के दर्शन पे पूरी हो जाइए, सब हो जाएगा। बहुत सारी व्यवस्था थी। जहाँ जिसको रोपवे से जाना है रोपवे से जाए, जिसको सीढ़ी से जाना है वो सीढ़ी से जाए। लंगूर थे जो सब लोग उसको बनाना खिला लेते। वो काट भी नहीं लेते, सबके फ्रेंच बन लेते। वहाँ कुछ देर के बाद मुझे डर लगने लगा। मम्मी को लग रहा था वहीं घर पे रहेगी, पर यहीं रहेगी, पर वो रही नहीं। 2-3 मिनट में वहाँ लात जैसा बादल जैसा मौसम हो गया और रात हो गई। बादल की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं तो रोने लगी थी। तब बहुत तेजी से बारिश होने लगे, जिसके वजह से रोपवे बंद हो गया। सब लोग डरने लगे। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो फिर सब लोग छुप गए। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बारिश की वजह से रोपवे बंद हो गया था ना, इसलिए हम लोग को पैदल चलना पड़ा। हम लोग धीरे धीरे बाइक छिली थी उतरे धीरे धीरे। एक मोटी आंटी थी, वो तो गिर गई। बहुत सारी आंटी थक जाती थी तो फिर बैठ जाती थी। हम लोग भी उनको देख के थक गए तो फिर बैठ गए। फिर चले, फिर बैठे। चुन्नी बांध लिए ताकि मम्मी का विश पूरा हो। मैं यहाँ खड़े होके मैं बादलों को देख रही हूँ। लोग देखिए, हर जगह धुआं ही धुआं है। आप लोग भी देखिए, ये धुआं नहीं, ये तो बादल है जो कि आसमान से दिखते हैं। पहाड़ थे ना, इसीलिए बादल हम लोग के छत पे से ऊपर से डाले थे। हम लोग ऊपर गए, फिर हम लोग सीढ़ी चल के बड़ी माता रानी के दरबार में गए। बहुत भीड़ थी। वहाँ छाली व्यवस्था थी, वॉशरूम भी था, खाने चेयर भी था। वहाँ छाली साफ सफाई थी। मम्मी भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। मेरी मम्मी का नाम भी हुआ है, तो उसको सांप भी काट लिया था, पर भोले बाबा ने उनको बचा लिया। पता नहीं माता रानी पहाड़ पे ही क्यों रहती है। आने में भी थक जाते हैं और जाने पे भी थक जाते हैं। हेलो गाइस, मैं शिवा सिंह, और ये जो मेरी बेटी बोल रही थी, इसकी जिद थी कि मैं बोलूँगी। मैं बोली बिल्कुल भाई बोलो, माता रानी करे तुम बोलना सीखो और सक्सेस हो। बोलती है मम्मा मैं बोलूँ क्या? मैं बोली हाँ बिल्कुल बोलो। और ये देखिए, ये भोले बाबा हैं और जिनका हम लोगों ने पूजा किया, हम माँ बेटी ने। और पता है दोस्तों, ये गुजरात में पावागढ़ एक मंदिर पड़ता है। बड़ोदरा से 35-40 किलोमीटर दूर के आसपास है ये जगह गुजरात में।
मतलब एक स्वर्ग सा लगता है कि सच में स्वर्ग है। हम लोगों ने सुना था, लेकिन इस मौसम में माता रानी के यहाँ जाना, दर्शन करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब एकाएक कैसे प्लान बना, कैसे सक्सेस हो गया और हम जाके माता रानी का दर्शन किए। जब हम लोग वहाँ गए, मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद तो रोने लगी, बोली मम्मा ये बादल है, चलो रात हो गया, हमें मारने के लिए ले आई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए अभी तालाब में वो फिश ले रही थी, पानी हाथ में लेके और उछल रही थी। ये माता रानी है। जय माता रानी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, साथ साथ मेरी भी करे। जय माता रानी। माता रानी के दरबार में आप जाइए, बहुत ही शक्ति हैं। मैंने तो फील भी किया है। माता रानी बहुत ही, अब क्या मैं बताऊं, जगत जननी ऐसे ही नहीं कही जाती हैं। जगत जननी ऐसे ही नहीं कही जाती हैं, वो सबकी मनों को जान जाती हैं। और जो निस्वार्थ सच्चे मन से माँ के दरबार में जाता है, उसकी सारी विशेष, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है। लेकिन माँ के दरबार में जाके अपनी हाजिरी लगानी चाहिए, अपनी बातों को उनके सामने रख के, और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, हमारे जीवन में जो भी दुख हैं उसे आप दूर करिए, आपके सिवा तो कोई है भी नहीं। लेकिन एक बात है दोस्तों कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, जो भाग्य में लिखा रहता है उसे तो होता ही है, मतलब वो तो होके ही रहेगा। जैसा आपने कर्म किया वो तो आपको भुगतना ही है इसी जन्म में। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जैसे भयंकर बारिश हो और उसमें छतरी हो आपके पास तो थोड़ी सी छांव मिल जाती है, बारिश ले बचाव हो जाती है। रेन कोट रहता है तो और बचाव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माता रानी का आशीर्वाद है। जब दुखों की बारिश हमारे जीवन में होता है तो माता रानी का आशीर्वाद जो है हमारे जीवन में छतरी का काम करती है, रेन कोट का काम करती है। बारिश तो होगा, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगा, मतलब दुख तो आएगा, लेकिन दुख कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। माँ का आशीर्वाद हमारे जीवन में, आपके जीवन में रक्षा कवच बन के रहेगा। इसीलिए हम सबको एक साथ बोलना चाहिए, बोलो जय माता दी। जब भी जीवन में दुख आए तो हमें उसे सहना है, घबराना नहीं है, धैर्य और हिम्मत के साथ। और भगवान से यही कहना है, माता रानी से यही कहना है कि हे माता रानी, आपने अगर हमारे जीवन में दुख भेजा है तो ज़रूर कुछ सोच के भेजी होंगी कि हम उसका सामना कर सकें। तो माता रानी से यही प्रार्थना करना है कि हे माता रानी, हमें इतनी हिम्मत दें, इतनी सामर्थ्य दें कि आने वाले इस दुख पे हम विजय हासिल कर सकें। और कहा जाता है ना कि शत्रुओं पर अगर जीत हासिल करना है, दुश्मनों से अगर बाजी जीतनी है तो शक्ति का आवाहन करना बहुत ज़रूरी है, शक्ति का पूजा करना ज़रूरी है। और जहाँ मैं गई थी ये तो चामुंडा देवी का मंदिर है, ये साक्षात महाकाल रात्रि का मंदिर है और उनके आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। तो हे माता रानी, मतलब सारे दुखों को दूर करिए। जो भी इस वीडियो को देखे मैं तो यही कहूँगी कि उसके सारे दुख, सारे कष्टों को दूर करिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पर्ची कटवाते हैं, तो जब हमारी बारी आती है तभी वो डॉक्टर हमें देखता है, अच्छे से देखता है। हम धैर्य के साथ बैठे रहते हैं, अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं। ठीक उसी तरह माता रानी के दरबार में बहुत सारी अर्जी लगती है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, अपनी प्रार्थना पे, अपने मतलब जो भी माता रानी के सामने आपने कहा है उस पर भरोसा करिए और इंतज़ार करिए। जब आपकी बारी आएगी तो माता रानी ज़रूर सुनेंगी और आपकी हर इच्छा पूरा करेंगी, हर दुखों को दूर करेंगी। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है, अर्थात इस धरती का सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इस धरती पर अगर ऊर्जा का स्रोत है तो साक्षात भगवान शिव हैं, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता और जिसका साक्षात और अद्वितीय प्रमाण है कैलाश पर्वत, जिसको आज तक मतलब कोई झुठला ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार माता रानी जो है प्रकृति की रूप है, परम ब्रह्म भगवान शिव और प्रकृति का रूप माता रानी है। इसीलिए हमने यही सोचा कि यही कारण है कि माता रानी पहाड़ों पे रहती हैं, प्रकृति के बीच में रहती हैं, ताकि हम जाएं और वहाँ जाके मतलब प्रकृति की सुंदरता को देखे, साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद ले और माता रानी के यहाँ अपनी अर्जी लगाएं। जब तक अगर हम कष्ट
उठा के माता रानी के पास नहीं जाएंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि दूसरों को कष्ट देने का मतलब क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि माता रानी के यहाँ जाओ तो निस्वार्थ मन से जाओ, बिल्कुल साफ और स्वच्छ मन से जाओ। अगर आपने जो गलती किया है माता रानी से जाके कहिए, हमसे मत कहिए, किसी और से ना कहिए, लेकिन माता रानी के दरबार में जाइए तो जाके मन में कहिए कि माता रानी हमसे गलती हुई है, हमारी गलतियों के लिए क्षमा करिए, और जो भी दिक्कत हो आप हमारी समस्या का समाधान करिए, उसे दूर। अब मिल के बोलते हैं एक साथ कि माता रानी के लिए कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो माँ की जय, माता रानी की जय, सिद्धि काल रात्रि माँ की जय, चामुंडा देवी की जय। बोलो जय माता दी।